गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको आपकी पिक्चर स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि बच्चों, जिसमें लिखा है एनसीईआरटी बेस्ड अर्थशास्त्र डाइजेस्ट। तो नया सब्जेक्ट है बच्चों, नया विषय है हम सभी के लिए, क्योंकि उससे पहले हम बैंकिंग पढ़ रहे थे तो उस सब्जेक्ट को राज्य सरकार द्वारा हटा दिया गया है और नया विषय हमारे सामने आया है अर्थशास्त्र। तो बच्चों, हम अर्थशास्त्र के बारे में इस जो पुस्तक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हम ये भी जानेंगे कि उस विषय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। नया चैप्टर है, नया बुक है हमारे लिए बच्चों, हम सबके लिए। तो उसमें आपको मैं ये पुस्तक खरीदने के लिए आग्रह करूँगा। आप इस पुस्तक को लेंगे क्योंकि हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, खरीदना ज़रूरी है जल्द से जल्द। इसमें आगे बच्चों ध्यान दें, विषय सूची है। उससे पहले मैं अर्थशास्त्र के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि क्या है अर्थशास्त्र में, हम क्या पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र बच्चों सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग आदि का बच्चों अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र बच्चों एक धन का विज्ञान है। वह दो शब्दों से बना है, जो संस्कृत के दो शब्द हैं, जिसमें अर्थ का बच्चों तात्पर्य होता है धन से। अर्थात ये एक ऐसा विज्ञान है जिसका शाब्दिक अर्थ है बच्चों धन का विज्ञान। अर्थात हम धन का जो विज्ञान है उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात धन, आय, गवर्नमेंट की आय, उसका आना और जाना, उस सब की जानकारी हमें प्राप्त होगी। अर्थात धन, पैसा कैसे आता है, कहाँ पर जाता है, किन किन मद में खर्च होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम दो भागों में बांटते हुए अध्ययन करते हैं। एक होता है बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत हम कौन कौन से चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें बच्चों मुख्यतः है जो सबसे पहले जो मैंने बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसके यानी कि खंड क में व्यष्टि अर्थशास्त्र और खंड ख में हम समष्टि अर्थशास्त्र का बच्चों अध्ययन करेंगे। तो उस सबको भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें किस प्रकार से उसका अध्ययन करना है बच्चों। तो नया सब्जेक्ट है, ध्यान देंगे तब हमें वो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें बच्चों क्या क्या करना है हमको। इसमें सबसे पहले परिचय, फिर दूसरा चैप्टर हमारा होगा उपभोक्ता का व्यवहार, तीसरा चैप्टर है उत्पादन और लागत, और चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, फिर है बाजार का संतुलन, फिर है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इन सबको हम इसमें बच्चों अध्ययन करेंगे। फिर है खंड ख में समष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय। तो इसमें है सबसे पहले परिचय, फिर राष्ट्रीय आय का लेखांकन, फिर मुद्रा और बैंकिंग, फिर आय और रोजगार के निर्धारण, फिर सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, फिर है चैप्टर नंबर 6 खुली अर्थव्यवस्था। तो चैप्टर नंबर बच्चों जो इसमें है 6 खंड ख में और 6 ही खंड ख में दिए गए हैं। इसलिए बच्चों अब इसको हमने 3 भागों में बांटते हुए इसका हम अध्ययन करेंगे। अर्थात त्रैमासिक परीक्षा के हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये हमारा त्रैमासिक परीक्षा के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। जिसमें से है सबसे पहले परिचय, अर्थात अर्थशास्त्र क्या है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था आपसे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, अर्थात उपभोक्ता कौन होता है उसकी जानकारी हमें मिलेगी। उत्पादन कैसे होता है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। उत्पादन और लागत, उत्पादन कैसे होता है, उसमें क्या क्या लागत आती है। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कब संभव है, कब पूर्ण प्रतियोगिता होती है। अर्थात एक चरम बिंदु पर बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, अर्थात क्रेता और विक्रेता के बीच एक बिंदु पर आकर उनकी कीमतें भी बच्चों निर्धारित होती हैं। तो इस सब की जानकारी हमें इस विषय के अंतर्गत मिलेगी।
तो आप सभी अपने एक पुस्तक खरीदेंगे, साथ ही साथ एक आपको A4 साइज का रजिस्टर भी खरीदना है, जिसमें आपको अपना होमवर्क प्रतिदिन का करना है। धन्यवाद।